ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सदा नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पृष्ठ संख्या 80 निकालिए। आज हम पढ़ेंगे भोग, अर्थात संसार के भोगने पर निर्णय होगा कि इसमें पूर्ण सुख नहीं है। संसार में जो भोग और अपवर्ग दो चीज बताया गया कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग और अपवर्ग के लिए ये प्रकृति संसार है। तो उसमें जो पहला भोग है तो कह रहे हैं कि संसार के भोगने पर निर्णय होगा कि इसमें पूर्ण सुख नहीं है। जब हम संसार के विषयों को भोगेंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सबको बार बार उपयोग करने के बाद अंतिम प्रारंभ में तो हमको सुख दिखता है। सुख के पीछे सोचते हुए सुख मिलेगा और तृप्तिदायक सुख मिलेगा, हमको पूरा कृतकृत्य हो जाएंगे उस सुख को भोग के, ऐसा मानकर हम संसार के भोगों को भोगते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार के भोगों को जब हम भोगते जाएंगे तो अंतिम में यह निर्णय आएगा कि इसमें पूर्ण सुख नहीं है और संसार को कम से कम अति आवश्यक ही भोगें, जितना आवश्यक है उतनी मात्रा में भोगते हुए साधन के रूप में चलें। संसार सत्य है, इसे भोगें, परंतु इसमें डूबना नहीं है। संसार में डूबना नहीं है इस विषय भोगों में, किंतु क्या करना है? तैरना है। डूब जाएंगे तो फिर मृत्यु हो जाएगी, और जब तैरेंगे तो तैरते हुए फिर साधन के रूप में नदी पार होके दूसरे किनारे में हम जाते हैं। तो ऐसे संसार में तैरना है। सब कुछ ईश्वर का मानकर कर्तव्य पालन करते हुए त्याग भावना से उपयोग में लेना है। संसार में रहना भी है, इसको प्रयोग भी करना है, किंतु उसका मालिक ईश्वर को मानकर केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से त्याग पूर्वक, जैसे यजुर्वेद के मंत्र में आया तेन त्यक्तेन भुंजीथ, त्याग भाव से भोगना। अपना नहीं मानेंगे तो केवल पालन पोषण रक्षा करना अपना कर्तव्य मानकर चलेंगे। तो यदि हम अपना मान लेंगे तो यहाँ पर फिर दुखी होते रहेंगे। कोई हमको गलत व्यवहार कर लेगा और हमारे सामान नष्ट हो गए, शरीर बीमार हो गया तो फिर परेशान रहेंगे। और यदि अपना नहीं मानेंगे, सब कुछ ईश्वर का मानेंगे, कर्तव्य भाव से जो भी यहाँ पर सुख दुख हानि लाभ आदि आएंगे उसको सहन करते हुए, ये कर्तव्य है हमारा, परमात्मा ने हमको जिम्मेदारी दिए हैं, ऐसा माने के जब चलेंगे तब ठीक रहेगा। जैसे दूसरे की छोड़ी हुई गाय का दूध पीते हैं, हम दूध पी लेते हैं, फिर उनको उसे चारा पानी आदि भी दे देते हैं। ये दूसरे द्वारा गाय छोड़े गए है, उसको पता नहीं लगा किसका है, तो हमारे घर में आ गया तो उसको हम उसका दूध भी पी लेते हैं और उसको चारा पानी भी खिलाते हैं। ऐसे ही ये जो शरीर आदि साधन मिला हुआ है वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, ऐसा मानकर इसको स्वस्थ भी रखना है और इससे अपने कार्य को भी सिद्ध करते हुए जाना है, तब हम सफल होंगे। आगे बता रहे हैं पंच क्लेश, 5 क्लेश योग दर्शन में बताया गया है और ये
दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इन क्लेशों से युक्त होकर व्यक्ति पिसता रहता है, दुखी होता रहता है और परेशान रहता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, पंच क्लेशाः, 5 क्लेश हैं। चित्त की 5 वृत्तियों प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन चित्त की जो 5 वृत्तियों को यथावत रोकने और योग साधना में सब दिन प्रवृत्त रहने से ये 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं। कैसे होंगे ये 5 क्लेश नष्ट? बता दिए कि जो 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 वृत्तियां बताया गया है। इन वृत्तियों को यथावत रोकना और योग साधना में सब दिन, कभी भी रेस्ट नहीं, निरंतर जब तक यहाँ जीवित है निरंतर रूप से प्रत्येक दिन उसमें प्रवृत्त रहने से ये 5 क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जब इन क्लेशों का प्रवाह चालू रहता है, इन जो 5 क्लेश हैं इनका प्रवाह जब तक चालू रहेगा, तब जब इन 5 क्लेशों का प्रभाव चालू रहता है तो प्राणी इनसे पीड़ित रहते हैं। तो पीड़ित क्यों रहते हैं हम, दुखी क्यों रहते हैं? इन क्लेशों का प्रभाव रहता है, इन क्लेशों से पीछते रहते हैं। और ये 5 क्लेश सत्व आदि गुणों के सहयोग से चित्त को भोगन मुख करते हैं। तो ये क्लेश क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके सहयोग के माध्यम से, इनके आलंबन लेते हुए हमको भोग की ओर प्रवृत्ति करते रहते हैं, फिर उसमें हम डूब जाते हैं इन क्लेशों के कारण। ये क्लेश कर्मों के और कर्म क्लेशों के परस्पर सहायक होकर प्राणियों के कर्म विपाक, कर्म फलों अर्थात जाति, आयु और भोग को प्रकट करते हैं। कर्म करते रहते हैं, फिर उस कर्म से फिर आगे बढ़ता रहता है कर्म, गलत काम जो करते हैं, तो ऐसे जुड़ता रहता है कर्म, कर्मफल, फिर उसके फलस्वरूप फिर से आगे कर्म प्रवृत्त होते हैं। ऐसे करके जन्म जन्मांतर तक अलग अलग जाति, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जाति प्रयोग मिलता है। फिर अलग अलग जाति में अलग अलग मात्रा में आयु मिलती है। मनुष्य शरीर मिल गया तो उतनी आयु, फिर पशु पक्षी मिल गए तो उस प्रकार से आयु। ऐसे करके जाति, आयु और भोग को प्रकट करते हैं। तो 5 क्लेश में से पहला क्या है? अविद्या। विद्या से अन्य अयथार्थ ज्ञान ही अविद्या है। अविद्या किसे कहेंगे? विद्या से जो अलग है, जो अयथार्थ ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं, वो अविद्या है। अविद्या का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा महान है, बहुत बड़ा है। अविद्या का जो क्षेत्र है ना, उसको जानना, उसको पकड़ना बड़ी मुश्किल है। पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना, स्वामी सत्यवती महाराज की, व्यक्ति के अंदर इतना अविद्या पड़ा रहता है कि पहाड़ की तरह। तो सामान्य फावड़ा पकड़ के, कुल्हाड़ी पकड़ के दियो, उसको खोदना चाहेगा तो नहीं खोद पाएगा, उसके लिए तो बड़ा बड़ा बुलडोजर लगाना पड़ता है। और व्यक्ति यदि अपने दोष को जानकर उसको हटाने के लिए प्रयास करे तो फुर्सत ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या करता है व्यक्ति? सुबह से रात तक जब देखो दूसरे के दोष ही देखता रहता है, उसके विषय में चर्चा करता रहता है। तो अविद्या का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है और महान है। लंबे साधना के बाद बहुत अधिक विनम्रता के साथ किसी गुरुजनों के पास रहने पर ही अपना दोष, अविद्या, मूर्खता, अज्ञानता सब पकड़ में आता है। या तो कोई गुरु आचार्य बताए हमको, बड़े व्यक्ति बताएं, अथवा परम गुरु जो ईश्वर है उनके सानिध्य में जब बैठते हैं, विशेष साधना करते हैं, उनके प्रति समर्पण करते हैं, ईश्वर फिर अंदर से बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये दोष है। इन 4 विभागों के अंतर्गत अविद्या का समावेश हो जाता है। तो अविद्या का इन चारों के भीतर समावेश हो जाते हैं। क्या है वो 4?
अनित्य अशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। ख्याति अर्थात ज्ञान। अनित्य में नित्य और नित्य में अनित्य, अशुचि में शुचि, अशुचि अर्थात अपवित्रता में पवित्रता और पवित्रता में अपवित्रता, दुख में सुख और सुख में दुख, अनात्मा में आत्मा और आत्मा में अनात्मा। ये सब जो ज्ञान है ये अविद्या का क्षेत्र है। तो पहला, चार में से पहला है अनित्य, अर्थात कार्य जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ और लोक लोकांतर में नित्य बुद्धि तथा जो नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, जीव और जगत का कारण, इनमें अनित्य बुद्धि होना। तो ये अपना परीक्षण करना चाहिए। यहाँ पर जो रोजड़ की परंपरा है उसमें जो संन्यास लेने की योग्यता बताते हैं, तो उसमें ये चीज़ बताते हैं कि ये सूत्र है अनित्य अशुचि दुखानात्मसु, योग दर्शन के दूसरे पाद के 5वां सूत्र है और दूसरे पाद का 15वां सूत्र है परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। इन दोनों सूत्रों के ऊपर बार बार, लाखों बार, करोड़ों बार विचार करने के लिए बताया जाता है। इसको इतना रट देना है कि फिर इससे विरुद्ध आचरण ना हो, इससे हम अनुकूल आचरण कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि इससे हम ग्रसित रहते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु में जब हम सुख देखते हैं तो वो जो सूत्र है उसमें बताया गया कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि में 4 प्रकार का दुख छिपा हुआ है, उसको भी देखना है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो देखता है प्रत्येक वस्तु में 4 प्रकार का दुख छिपा हुआ दिखता है, और सामान्य व्यक्ति को सब जगह सुखी सुख दिखता है। और दूसरा ये सूत्र, हम कार्य जो शरीर आदि स्थूल दिख रहा है इन सबको क्या मानते हैं? नित्य मान के चलते हैं, ये सदा रहने वाले हैं, इसलिए शरीर को सजाते रहते हैं, इसकी पुष्टि के लिए कार्य करते हैं, और मान प्रतिष्ठा और जो धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि मैं लंबा जीऊँगा, कभी यहाँ से जाऊँगा नहीं, ऐसे मान के जो चलते हैं, ये क्या है? अनित्य में नित्य बुद्धि। और जो नित्य पदार्थ ईश्वर है, जीवात्मा है, जगत का कारण है, इन सब में अनित्य की बुद्धि है। तो ईश्वर के विषय में हम और आत्मा के विषय में, जगत के कारण के विषय में विचार नहीं करते कि ये नित्य हैं, सदा रहेंगे, इनसे हमको लाभ लेना है, इसके विषय में अधिक सोचना है। तो अनित्य में नित्य बुद्धि का होना यह अविद्या का पहला भाग है। अनित्य में नित्य और नित्य में अनित्य, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और इसके ऊपर बार बार विचार भी करना है प्रत्येक दिन, और अपना देखना है हम कहाँ पर ग्रसित हैं और किस में हमको काम करना है, किसको हमें हटाना है। दूसरा विभाग है अशुचि। अशुचि अर्थात अपवित्रता। मलमूत्र के समुदाय, दुर्गंध रूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि का करना तथा तालाब, बावड़ी, कुंड, कुआं और नदी में तीर्थ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उनका चरणामृत पीना, एकादशी आदि मिथ्या व्रतों में भूख प्यास आदि दुखों को सहना, ये सब क्या है? जो अपवित्र है, अर्थात जो जिसका स्वरूप जैसा नहीं है उसको मान के, पवित्र मान के उसमें हम डूबते रहते हैं। और है स्पर्श इंद्रियों के भोग में अत्यंत प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना। और जो ये तो अशुद्ध को शुद्ध मानना हो गया। आगे है शुद्ध चीज़, जो है जो पवित्र चीज़ है, सत्य विद्या, सत्य भाषण, धर्म, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेंद्रियता, सर्व उपकार करना, सब में प्रेम भाव से बरतना आदि शुभ व्यवहार पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना।
इन सब को करते नहीं हैं अथवा कम करते हैं। कारण क्या है? उसमें हमको दिखता नहीं है पवित्रता। तो अपवित्र को पवित्र मानना और पवित्र को अपवित्र मानना, ये अविद्या के दूसरा विभाग है। तीसरा विभाग है दुख में सुख बुद्धि, अर्थात विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुख स्वरूप व्यवहारों से सुख मिलने की आशा करना। ये जो व्यवहार है ये सब दुख रूप है, इनसे सुख मिलेगा अथवा अज्ञानता के कारण इससे सुख प्राप्त होती है, सुख मिलता है, ऐसा मान के उसमें प्रवृत्त होना। और दूसरे तरफ जो सुखदायक वस्तु है, सुखदायक व्यवहार है, जितेंद्रियता है, निष्कामता है, सम, संतोष, विवेक, प्रेम, मित्रता आदि सुख रूप व्यवहार में दुख बुद्धि करना। तो दुख में सुख मानना और सुख में दुख मानना, दुख को सुख और सुख को दुख, ये अविद्या के तीसरे विभाग है। तो सुखदायक पदार्थ क्या क्या है यहाँ बता दिया गया, किन कार्यों को करने से हमको सुख मिलेगा और स्थायी सुख मिलता है। जितेंद्रियता, यदि इंद्रियों को अपने बस में रखेंगे। निष्कामता, निष्काम भावना से यदि हम कर्म करेंगे। अधिकांश हमारा जो कर्म होता है वो क्या होता है? सकाम पूर्वक, कामना से युक्त होकर। सकाम और निष्काम क्या है? यदि ईश्वर की आज्ञा मान के, ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से, मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से, कर्तव्य भाव से हम कर्म करेंगे तो वो निष्काम भावना हो गया। सकाम क्या हो गया? धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि विषय भोग आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म करते हैं कि इसके बदले में तो मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो फिर दोष युक्त होता है और उस सकाम में आता है। तो सकाम में भी सकाम शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म होता है। शुभ कर्म तो एक सीमा तक ठीक है, चलो किसी की हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर शुभ कर्म में भी संसार में जैसे कोई अनाथालय चलता है, गौ सेवा करता है, विद्या को पढ़ाता है, ये सब शुभ कर्म में आता है। उससे भी ऊपर उठ के हमें निष्काम कर्म करना है कि परमात्मा की आज्ञा है, इसको हमें करना है। दूसरे से अपेक्षा की भावना से यदि करेंगे कि मुझको तो ये देंगे तब करूँगा, ये प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होंगे तब करूँगा, ऐसी भावना से करने पर वो सकाम हो जाता है। तो ईश्वर की आज्ञा मान के हमको जब कर्म करना होता है, जब कर्म करते हैं तो वो निष्काम हो जाता है, वो ईश्वर उसमें प्रसन्न होते हैं और वह अविद्या से युक्त कर्म नहीं होता है। और आगे बता दिया प्रसन्नता हो के कार्य करना, प्रेम भाव से सबसे मित्रता रखना। यहाँ पर लोग विरोध करेंगे, आरोप लगाएंगे, बहुत कुछ गलत व्यवहार करेंगे, फिर भी बुद्धिमत्ता पूर्वक सबको मित्र बनाते हुए उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध करना और आगे उनको हित देते हुए, सहायता करते हुए आगे बढ़ते जाना, तब हम अविद्या से युक्त नहीं होंगे। आगे चौथा विभाग हो गया अनात्मा में आत्मा। अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात जड़ में चेतन और चेतन में जड़ भावना करना अविद्या का चतुर्थ भाग है। जड़ में चेतन और चेतन में जड़ भावना करना। अविद्या से विपरीत जो पदार्थ जैसा है उसमें वैसी बुद्धि रखना विद्या है, और इससे विपरीत जीव बंधन से छूटकर मुक्ति में आनंद को प्राप्त करता है। तो अनात्मा में आत्मबुद्धि अर्थात क्या है? जड़ में चेतन और चेतन में जड़, ये बता दिए। तो जड़ में चेतन क्या मानते हैं? जैसे दूर दूर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, ईश्वर तो चेतन है, सब जगह रहते हैं, उनको दर्शन करने के लिए जड़ में ढूंढते हैं, ये अविद्या का स्वरूप है।
और चेतन में जड़ भावना करना, ईश्वर सदा हमारे साथ है, हमें देख सुन जान रहे हैं, लेकिन उसमें उस प्रकार से कोई भावना होती नहीं है कि परमात्मा हमारे पास हैं, कौन देखता है, कौन कर्मों का फल देता है, ये भावना होती है, इसलिए तो हम गलत काम करते हैं। ये भावना क्या है? चेतन में जड़ की भावना। यदि हम परमात्मा के स्वरूप को स्मरण नहीं रखते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको उपस्थिति को स्मरण ना करते हुए गलत काम करते हैं, तो ये चेतन में जड़ की भावना हो जाएगी। चेतन परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हुए हम उनको स्मरण नहीं रखते। तो ये 4 भाग हो गया। चौथा, जो अविद्या से विपरीत जो पदार्थ जैसा है उसमें वैसा बुद्धि करना विद्या है, और इससे जीव बंधन से छूटकर मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। तो 5 क्लेशों में से पहला जो अविद्या है उसके 4 विभाग हो गया। अविद्या के 4 विभाग क्या है? अनित्य में नित्य और नित्य में अनित्य की भावना, अपवित्र में पवित्र की भावना और पवित्र में अपवित्र की भावना, दुख में सुख और सुख में दुख बुद्धि। चौथा हो गया अनात्मा में आत्मा बुद्धि और आत्मा में अनात्मा बुद्धि। ये अविद्या के 4 विभाग है। फिर आगे 5 क्लेश में से दूसरा है अस्मिता। अस्मिता में क्या है? बुद्धि अर्थात मन चित्त को आत्मा से भिन्न न समझना, बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना समझना। तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम मिठाई आदि खाते हैं, कोई हलवा खा रहे हैं, कोई रसगुल्ला खा रहे हैं, कोई अच्छे मिठाई खा रहे हैं, तो उसमें हम थोड़ा अधिक खाना चाह रहे हैं। यदि बढ़ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अधिक खा लेता हूँ, अथवा कम मिल गया तो फिर दुखी हो जाते हैं। तो जो अधिक खाने की भावना वहाँ पर होती है, वहाँ पर क्या सोचते हैं कि अधिक खा लूँगा तो मैं बढ़ जाऊँगा, मैं फूल जाऊँगा, मेरे आत्मा में वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या है? अस्मिता, आत्मा और बुद्धि को अलग अलग ना मानना, ये अस्मिता का स्वरूप है। तो यहाँ कह दिए कि बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना समझना। वास्तविकता क्या है? आत्मा अलग है और ये शरीर बुद्धि आदि अलग है। यदि हम ऐसी भावना बनाने में सक्षम होते हैं तो हम अस्मिता क्लेश से रहित हो गए। यदि हम ऐसी भावना नहीं कर पाते हैं तो फिर अस्मिता क्लेश से युक्त है। तो ये दूसरा हो गया क्लेशों में। दूसरा क्लेश है अस्मिता। पहला क्या था? अविद्या। तीसरा है राग। क्लेशों में तीसरा कैसे? राग। सुख में प्रीति, यह राग है। किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से जब हमको सुख मिलता है उसमें जो हम प्रीति हो जाता है, एक तो प्रेम संबंध होता है, ज्ञान पूर्वक हम व्यवहार करते हैं, वो ठीक है। जब राग होता है तो वहाँ पर फिर बिछुड़ जाने पर अथवा उसकी हानि हो जाने पर फिर हम शोक से युक्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर मानना चाहिए कि वो रागात्मक संबंध है। तो किसी वस्तु से भी यदि हमको सुख मिला, जैसे गाड़ी है, मोबाइल है, घर है, कोई भी वस्तु है, उसमें सुख मिल रहा है, तो सुख मिलने के क्या होता है? अधिकांश अपवाद को छोड़ के व्यक्ति उसमें रागात्मक संबंध कर लेता है, और वो रागात्मक संबंध जो है वो क्लेश है। यदि प्रयोग की दृष्टि से हम ठीक कर रहे हैं, जितना जैसे व्यवहार करना चाहिए, तो ठीक है। यदि उसमें आसक्त हो जाते हैं तो राग नामक क्लेश से हम युक्त हो जाते हैं। चौथा है द्वेष। चौथा क्लेश क्या है? द्वेष। दुख में अप्रीति द्वेष है। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से यदि हमको दुख मिलता है तो उससे फिर द्वेष हो जाता है। कई बार माता पिता से, गुरु आचार्य से व्यक्ति द्वेष कर लेता है, जो हमारे हितैषी हैं उनसे भी द्वेष कर लेता है। क्यों? क्योंकि उससे दुख मिलता है। हो सकता है वो हमारे हित के लिए भी करते होंगे, इसके लिए हमको माता पिता दंड देते हैं, गुरु आचार्य दंड देते हैं, फिर भी अज्ञानता के कारण वहाँ पर द्वेष पाल लेते हैं। और
सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से भी वस्तु से भी हमको जब दुख मिलता है तो वहाँ पर द्वेष हो जाता है। तो वहाँ पर ज्ञानपूर्वक यथा योग्य यदि व्यवहार करेंगे तो ये द्वेष नामक क्लेश से हम बच सकते हैं, नहीं तो फिर इससे भी युक्त हो जाएंगे। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। सब प्राणी मात्र की यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहता है। तो मृत्यु तो आ सकता है कभी भी, लेकिन इससे व्यक्ति डर जाता है बहुत अधिक कि कहीं मर ना जाऊं, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए। तो जो मर जाने की डर है ये क्या है? अभिनिवेश है। सामान्य रूप से सांप से, बिच्छू से अथवा सड़क में जाते समय इन सब से तो हमको बचना चाहिए यथा सामर्थ्य, क्योंकि ईश्वर ने शरीर हमको साधन के रूप में दिए हैं, इनकी रक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन जो अधिक मृत्यु का डर रहता है अज्ञानता के कारण, मृत्यु दुख से, ये क्या है? अभिनिवेश क्लेश है। तो ज्ञानपूर्वक शरीर को रक्षा करना वो ठीक है, अज्ञानता पूर्वक जो मृत्यु से डरते रहना वो क्या है? अभिनिवेश क्लेश है। तो इन 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानंद को भोगना चाहिए। तो इन 5 क्लेश से छोड़ने का उपाय क्या है? योगाभ्यास रूपी विज्ञान, सामान्य ज्ञान और विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तब हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और इन क्लेशों से छूट सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्लेश हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ जी। जो क्लेश बताया थोड़ा और करेंगे। हाँ, तो कह रहे हैं कि सभी प्राणी मात्र की यह इच्छा सदा रहती है कि मैं शरीरस्थ रहूं, मरूं नहीं। तो शरीर अच्छा, अस्मिता कह रहे हैं। अस्मिता अर्थात बुद्धि और आत्मा से भिन्न ना समझना। तो बुद्धि अर्थात जो साधन है ना, बुद्धि आदि साधन हैं, और बुद्धि का जब हम प्रयोग करते हैं हम शरीर से पृथक हैं, और जो भी वस्तु प्रयोग करते हैं हम उसमें क्या होता है? एक अटैचमेंट होता है, जुड़ जाते हैं, उसको हम अपना मान लेते हैं, मेरा है ये। जबकि ये साधन रूप में होता है, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, कोई भी हमारे परिचित व्यक्ति हैं, संबंध है, वो सब साधन रूप में। जब अपने स्वरूप मान लेते हैं ना, ये क्या है? अस्मिता क्लेश है। भोजन कर रहे हैं, भोजन आवश्यकता के अनुसार करना ठीक है, लेकिन जब ये खाऊंगा अधिक तो मैं भर जाऊंगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से खाना वो ठीक है, लेकिन जब इस प्रकार से बुद्धि रख के खाते हैं तो ये हो जाता है अस्मिता क्लेश। अपने को, अपना अर्थात क्या है? आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और ये जो वस्तुएं हैं ये मेरे से अलग हैं और साधन के रूप में मुझको प्रयोग करना है, इतना मानना अस्मिता क्लेश नहीं। उसमें जो आसक्ति और अटैचमेंट हो जाता है, जुड़ना हो जाता है, ये अस्मिता क्लेश है। ठीक है, धन्यवाद। कमलेश माता जी बोलिए। जी नमस्ते। पूछना चाह रही थी, जैसे जो वस्तु जैसे उसको वैसी माने, तो इससे हम ये समझे जैसे लकड़ी है तो लकड़ी है, हलवा है तो हलवा है, लड्डू है तो ऐसे है कि अवयवों का ढेर माने बोल सकते हैं, क्या है? नहीं, अवयवों का ढेर माने तब भी कोई समस्या नहीं हो, तो सत्य है, अवयवों का ढेर ही है वो, अवयव से ही तो अवयव भी बनता है, वो भी एक दृष्टि है। लेकिन जो दोष हो जाता है यहीं पर दोष होता है कि उसको हम जिस प्रयोजन के लिए प्रयोग करना चाहिए उससे अलग मानसिकता, जो मानसिकता है ना, हमारा सोच, जो सकाम कर्म निष्काम कर्म भी हो रहा है, कर्म तो वही हो रहा है, व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, माताएं पालन पोषण कर रहे हैं, जैसे आपको पहले बताया था मैं, एक भोजन बनाना कार्य है,
एक माताजी बना रहे हैं, एक होटल में कोई बना रहा है। भोजन बनाने का सामान वही है, लेकिन जो भाव हो रहा है ना मन में, वो कर्म करता है, वो भोजन के टेस्ट को, गुणवत्ता को बढ़ा देता है। ऐसे ही कर्म कोई कर रहा है, घर में कोई कर्म कर रहा है, और दूसरा है कि आश्रम में आके कर्म कर रहा है। ये दोनों अलग अलग है। घर में जो हम करते हैं वो क्या है, अपने लिए सोच के कर रहे हैं और अपना व्यक्तिगत उसमें घर परिवार का लाभ है। लेकिन आश्रम में कोई आके जब करते हैं उसको सेवा हो जाता है। वो कर्म वही है, लेकिन वो कर्म क्या होता है, सेवा नाम से जाना जाता है कि मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो ऐसे ही कोई भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, वस्तु तो वही रहेगा, लेकिन जो उसके पीछे भाव है हमारा, सोच, उसके आधार पर अविद्या और विद्या का पृथकता होती है। तो कैसे, जैसे जो वस्तु जैसे उसको कैसे माने? जो वस्तु ऐसे भोजन कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं तो इसको हमें साधन के रूप में प्रयोग करना है। जितना भूख है उतना ही खाना है। अच्छी मिठाई आ गया, 10 प्रकार का आइटम हो गया, तो चलो आज बढ़िया जम के खा लेते हैं, ये भावना हो गई तो वस्तु से विपरीत आचरण हो गया। ठीक है ना। मोबाइल मिला है हमको, मोबाइल का प्रयोग यथायोग करना है। जितना थोड़े बहुत 1-2 घंटा दिन में कुछ चला दिए, आधा घंटा चला दिए, ठीक है। दिन भर उसमें ही लगे रहना, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, इधर उधर की बातें। तो जो वस्तु जैसे है उससे यदि यथा योग्य जितना चाहिए, हमारे लिए आवश्यक उतना करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका परिणाम स्वरूप हमको हानि होगी। मोबाइल से रेडिएशन आएगा, कंप्यूटर से रेडिएशन आएंगे और आँख खराब होंगे, और उसके माध्यम से जो गलत विज्ञापन दिखाएंगे उसको भी हमारे अंदर घुसेगा, और समय सामर्थ्य आदि भी नष्ट होंगे, बुद्धि भी खराब होगी, ये सब उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही वस्तु के ऊपर भोजन, यदि अधिक भोजन की मात्रा ले लिए तो शरीर के अंदर प्रतिक्रिया होगी, रजोगुण तमोगुण बढ़ेंगे, शरीर बीमार होगा, फिर उसका प्रतिक्रिया होंगे। ये तो आचार्य जी है, जैसे जो वस्तु जैसे उससे वैसा उपकार लेना। हाँ, वैसा ही लेना, एक ही बात है। जो वस्तु जैसे हैं उससे उस प्रकार से उपकार लेना, उससे ठीक ठीक जानना ये वस्तु किस लिए है, जान के फिर उसको प्रयोग का भी विधि आना चाहिए हमको। प्रयोग की विधि आ गया तो ठीक वही करेंगे। शरीर है, शरीर ईश्वर ने इतना कीमती रत्न दिए हैं, शरीर के लिए रोज कम से कम 2 घंटा देनी है, 1 से लेकर 2 घंटा व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, एकांत, मौन आदि करनी है। हर समय बोलते रहना, इधर उधर की बातें करना, लेट में सोना, नेट में जागना और व्यायाम प्राणायाम आदि नहीं करना, तो शरीर के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ। तो शरीर से लेकर संसार के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, संबंध, स्थान, सभी से उनके स्वरूप को जानना और फिर उनसे यथा योग्य प्रयोग करते जाना, ये विद्या का हो जाएगा। और अविद्या का स्वरूप फिर ऐसे हो जाएगा, चार विभाग हो जाएंगे, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा। ठीक है। ये चारों भी तो एक में ही आ जाते हैं। जैसे शरीर को हम अनित्य है, उसको नित्य मान करके कार्य करते रहते हैं। वो तो देखिए बात तो एक ही होता है, उसको अलग अलग ढंग से समझाना चाहते हैं ऋषि। माल मसाला थोड़ा सा, यदि भोजन तो वही होता है, रोज दाल रोटी खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसमें फिर कभी दाल बना दिए, कभी अलग अलग दाल बना देते हैं, कभी अलग सब्जी बना देते हैं। तो ऋषियों ने भी उस प्रकार से व्यक्ति बोरिंग ना हो जाए, इसलिए अलग अलग शास्त्र बना दिए। और अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण भी फिर बना दिया ना, 18 पुराण बना दिए, सैकड़ों प्रकार के उपनिषद बना दिए। वो तो दुष्टता के ऊपर, अज्ञानता के ऊपर चला गया। ज्ञान के ऊपर यदि देखते हैं तो 4 वेद तो है ही, लेकिन 4 वेद में भी ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से हमको समझाना चाहते हैं। जो बात हमको समझ में आ गया उसकी ओर चले हम। अगर इसमें तो ये चारों बात एक ही चीज पर घट रही हैं। जैसे असुचि, अनित्य शरीर हो गया, उसको नित्य मान के काम कर रहे हैं। असुचि शरीर को भी हम पवित्र समझ रहे हैं, पवित्र समझ के काम ले रहे हैं उससे, जबकि वो अपवित्र है। और दुख में सुख बुद्धि, और दुख भी शरीर से हम भोग रहे हैं, मतलब, लेकिन हम इसको सुख समझ के नहीं, सुख समझ के भोग रहे हैं। ये समझ, हाँ, वही बात है। अविद्या तो एक है, लेकिन उसको अलग अलग विभाग करके समझाते हैं कि अविद्या से हम ग्रस्त हैं। कैसे कैसे ग्रस्त हैं, ऐसे ऐसे ग्रस्त हैं बता रहे हैं। बात तो एक ही होता है, बस उसको अलग अलग प्रकार से समझाना पड़ता है, क्योंकि
एक बात से हमको समझ में नहीं आता है, किसको किस में समझ में आएगा, किसको किस में समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, मतलब कुल मिला के ये जड़ और चेतन के ऊपर है, ये चारों विषय। जैसे समझ में आता है आपको, आप उसमें समझ सकते हैं। चाहे जड़ में समझिए, अथवा दुख को सुख के रूप में समझिए, और अविद्या को विद्या के रूप में समझिए, अपवित्र को पवित्र रूप से समझिए। जैसे भी हो अपने हिसाब से करके, बस एक से छूटना है, एक से जुड़ना है। नहीं तो मैं ये कह रही हूँ, कुल मिला के ये चारों चीजों को जड़ और चेतन में अलग अलग देखेंगे तब सही समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। प्रतिमा माता जी बोलिए। चित्त की पांच वृत्तियां जो प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, एक एग्जाम्पल से एक समझा दीजिए। प्रमाण तो ये आ गया ना, प्रमाण इसमें आता है जो 8 प्रमाण हैं, ठीक है ना। प्रमाणों के हाँ, प्रमाणों में भी व्यक्ति उलझ जाता है, वृत्ति प्रमाण वृत्ति में उलझते हुए फिर चित्त को विक्षिप्त कर देता है ना। और विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर व्यक्ति चित्त को लगाता रहता है। और विकल्प अर्थात क्या होता है, विकल्प का सूत्र आता है जो वस्तु जैसा नहीं है उसको अलग रूप से कल्पना करना, ऐसा कुछ है उसका विकल्प। उससे फिर वस्तु शून्य विकल्प। हाँ, वस्तु शून्य विकल्प हो, तो वस्तु तो नहीं होता है लेकिन उस प्रकार से वो कल्पना कर देता है ना। तो उसमें वृत्ति लगा के फिर वो ट्रैक से अलग हो जाता है, फिर चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता है। और निद्रा वृत्ति, ध्यान में बैठा है, सोच रहा है कि मेरे नींद समाधि लग गई, अथवा ध्यान में कर रहा हूँ लेकिन उग रहा है अथवा बैठा है, तमोगुण छाया हुआ है, उससे फिर चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता है। और अंतिम हो गया स्मृति, ध्यान में बैठा है, ईश्वर का ओम भूर्भुवः स्वः कर रहा है, दूसरा कहाँ गया था वहाँ के स्मृति उठा के उसमें खो गया। तो इन 5 वृत्तियों से युक्त होकर व्यक्ति फिर चित्त को एकाग्र नहीं कर पाता है और योग साधना में प्रवृत्त नहीं हो पाता है। ठीक है माता जी? ठीक है। तो ऐसे ये 5 क्लेश हो गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इसमें और कुछ पूछना है तो बताइए, आपको जितना हम चर्चा किए अभी। आचार्य, इसमें एक चीज आई है, उदार, प्रकट या उभार की स्थिति। इसको तो हम पढ़ेंगे आगे, कल चर्चा करेंगे इसको, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है तो 5 क्लेश इसमें भी। आचार्य जी, ये पंच क्लेशों में भी ये जो है ना, पंच क्लेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, तो ये भी तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ये हमें सुख देने वाले भी होते हैं, सुख देने वाले भी होते हैं। हाँ, तो अक्लिष्ट को हटाना, क्लिष्ट जो होते हैं दुखदायक, उसको हटाना होता है ना। तो सभी में वही हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु जितने भी है उसमें 2 प्रकार का है। संसार को जब हम साधन रूप में प्रयोग करेंगे तो साधन बन जाता है, और फिर भोग सामग्री रूप से अज्ञानता पूर्वक जब प्रयोग करते हैं तो फिर दुखदायी हो जाता है ना। तो ये 5 क्लेश है, और इसमें भी ये आगे थोड़ा देख लेते हैं। इसमें नहीं तो चलो इसको आगे देख लेंगे, आज यहीं रखते हैं, ठीक है।